जी हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम 5 दोस्त कॉलेज के थर्ड ईयर में हैं, तीसरे साल में हैं। श्री जी की कृपा से, आपके सत्संग से ये तो समझ आ गया है कि मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। परंतु जब से नाम जप और गीता पढ़ना शुरू किया है, तब से शरीर संबंधित हमें कहते हैं ये तो अब भाग जाएगा, ये तो अब पंडित जी हो गया है। महाराज जी, इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बचाएं और ये पढ़ाई के साथ साथ कैसे? ये अज्ञानी लोग हैं, इनकी बात क्या मानना। जो अपने बच्चों को गलत मार्ग में जाते देख करके उनको डांटने की हिम्मत नहीं रखते, इतने खुद भ्रष्ट हो रहे हैं कि आज बच्चे अगर सत्संग सुनकर संयम में चलना चाहते, पवित्र आचरण करना चाहते, तो उनको सपोर्ट देना चाहिए या उनको गिराने की बात करनी चाहिए। वो मित्र मित्र नहीं, वो शत्रु है जो मुझे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट करे। कि आज की नौजवान, नौइन बच्चियां, नवीन बच्चे कितने गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कॉलेज जा रहे हो, नशा करते हो, व्यभिचार करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुम विद्यालय जा रहे हो, तुम विद्या अध्ययन करने जा रहे हो, या वासनाओं का खेल रचने जा रहे हो। छोटे छोटे बच्चे कैसे गंदगी में गिरते चले जा रहे हैं। हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं और मन से तुम्हें सपोर्ट करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ने इनको अंधा कर दिया है। वासनाओं ने इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी है। ये कुछ भी बोले, जैसे पागलों की बातें नहीं सुनते ना, ऐसे चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो धर्म विरुद्ध बात करे उसकी बात नहीं सुनते। प्रहलाद जी धर्म से भगवत नाम जप रहे थे, पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया पिताश्री कह के, और जब भगवान की वो निंदा करने लगा ना, तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, खत्म कर दिया पिता का सम्मान। बहुत इसमें नहीं समझ रहा, ये नहीं। आज अगर बच्चा कोई उत्साहित होकर ठीक से चलने जा रहा है तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद कि तुम सही ढंग से चल रहे हो। तुम गीता सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आचरण पवित्र हो जाएंगे। गीता या भगवन नाम या भगवत चर्चा लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्रदान करती है। कभी किसी बच्चे को शराब पीते देख के घर वाले या पड़ोस वाले कभी बोले हो, दुष्ट कहेगा मदिरा पान करता है, ये तेरी अवस्था है मदिरा पान करने, ये तेरी अवस्था है व्यभिचार करने की, ये तेरी अवस्था है नशा करने की। धर्म से चल, व्यायाम कर और ठीक से ब्रह्मचर्य धारण करते हुए पढ़ाई में चल। ये बात तो ये कहा, बच्चा तुम प्रणाम योग्य कार्य कर रहे हो, वहां पर दोस्त भी अगर उपहास करें तो कोई बात नहीं, घर वाले उपहास करें तो कोई, ये जीवन तुम्हारा अमूल्य है। हाँ, किस विषय का कौन सा ज्ञान है जो भगवान की भक्ति में न जागृत हो जाता हो। कक्षा 9 पढ़े हैं ना हम, कभी संस्कृत के विद्यालय में गए हो ना, इसके बाद कभी हम बैठ करके किसी से पढ़ा या सुना, कभी जिंदगी में गंगा किनारे पढ़ाई रही। जो भगवान दे दे आकाश वृत्ति उसे खाना, और जो गुरु ने बता दिया उसी लक्ष्य की प्राप्ति करना। कौन सा प्रश्न है, भगवान सब उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल बच्चा, हम हृदय से तुम्हें नमन भी करते हैं कि आप हमारी बात मान रहे हो, आप भगवान के ग्रंथों में, वाणियों में विश्वास कर रहे हो, संतों के वचनों में। आप चलो खुद अपने जीवन को देख लोगे, अपने माता की पिता का भी सुख वर्धन करने वाले बनो। वो भले गाली दे तुम्हें, तुम्हारे मित्र अगर तुम्हें गिराने की चेष्टा करे तो उनमें मित्र भावना ना, जो कुपंथ में गए, ऐसे दोस्तों के मुंह नहीं देखने चाहिए। हमें धर्म से भ्रष्ट करने के लिए तो दोस्त बनाए, अरे चलो ऐसा वैसा, जहां गलत दिखाई दे वो दुश्मन है, वो मित्र नहीं। मित्र वही है जब हम गलत करने जा रहे हो, हमारी बाह पकड़ ले, कहां जा रहे हो, फंस जाओगे, गलत है तो माने मित्र है। ये आजकल बिल्कुल सावधान रहो। हमारा वही माता, वही पिता, वही मित्र जो मुझे सच्चे मार्ग को जनावे। नहीं तो भूल भुलैया में सब बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, खो रहे हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक जांच करो अपनी दिनचर्या की, कोई गंदा आचरण तो नहीं, कोई गंदे व्यक्ति का संग नहीं, कोई गंदा दृश्य तो नहीं हम देख रहे, कोई गंदा आहार तो नहीं कर रहे। बस ये बातें ध्यान रखना। और सच्चे साथी हरि तुम्हारे साथ हैं। बच्चा थे जब घर से भागे थे, जीवन में सिंह की तरह बिल्कुल दहाड़ते हुए व्यतीत हो गया। कभी कोई ऐसा नहीं बाल बांका कर पाया हो। बच्चे थे, घर से निकले थे तब से अब तो यात्रा संध्या की तरफ जा रही, जीवन संध्या की तरफ जा रहा। बिल्कुल ये न डरे कि अगर कोई मित्र नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। हरि मित्र है, और जिसके हरि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, खिलाफत किससे, त्रिभुवन पति हिरण्यकश्यप से, बड़े बड़े लोकपाल जिसकी दृष्टि मात्र से भयभीत हो जाते हैं, ऐसा महान तपस्वी खिलाफत। और खिलाफत कौन कर रहा है, 5 वर्ष का बालक। हे दैत्यराज, तू क्या समझता है मेरी बुद्धि किसी के बदलने से बदलेगी? नहीं, सामतिस्तावद रुक्रमांगिम।
आग में झुकवा देता है, विष पिलवाता है, सर पे क्या क्या नहीं करता, बाल भी नहीं झुलसा प्रहलाद जी का। और ऐसा रूप भगवान ने धारण किया जो कहीं ना लिखा, ना पढ़ा, ना सुना। भयंकर रूप, नरसिंह की प्रकट होते ही जो दहाड़ मारी ना, तो दिग्गज चिकाड़ने लगे। वो तलवारों लिए खड़ा था, मूर्छित होके गिर पड़ा ऐसे। पर भगवत पार्षद इसलिए कहा, उठ थोड़ा खेल ले हमारे साथ। फिर फाड़ के ऐसे फेंक दिया, हर वरदान सब काट दिए भगवान ने। तो बच्चा वो हरि हैं। अगर तुम राधा राधा जप रहे हो, कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, अच्छे आचरण से कर रहे हो, तो हृदय से मैं तुम्हारा मित्र हूं। बोलो, हमारी मित्रता और उसकी जो शराब पीना सिखाता है, व्यभिचार करना गंदे, उसकी मित्रता जोरदार कि हमारी मित्रता जोरदार? हाँ, तो चिंता मत करना, बिल्कुल आनंदमय। कह दें उस पर चल देना। अगर जीवन चमकने न लगे तो हमें बता देना। पर चलने में बहुत रोड़े हैं, जैसे ये रोड़े हैं। कोई तुम्हारा उपहास करेगा, कभी तुम झुक भी जाओगे, कभी तुम हार शब्द से भी जुड़ जाओगे कि तुम चल रहे हो पर हार रहे हो। थकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, मंजिल तुम्हारे चरण चूम लेगी। तुम बहादुर बच्चे हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम चलो। और हमारी दोस्ती केवल इसी लोग की नहीं है। जहां तुम हो वही तुम्हारा दोस्त है। हम हमारे दोस्त के सहित तुम्हारे साथ है। ऐसा अंग रक्षक नहीं मिलेगा। बस राधा राधा रटना तुम्हें दिखाई देगा। हमारे दोस्त और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर नहीं है। बस मस्त रहो। और देखो बच्चा, जिसकी जितनी समझ है वैसा बोलेगा। कोई तुम्हें बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा। हमको चयन करना है मार्ग। जब हमने चयन किया तो कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, हमारे को प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमको कदम बढ़ाने चाहिए। और ये अच्छे से समझ लो कि आपका मार्ग गलत नहीं है। आप बुराइयों से बचकर अच्छाई में चलना चाहते हैं, ये मार्ग सत्य है। आप किसी की परवाह नहीं करनी। हाँ, अपने डाउट हो, संशय हो, तो फिर 2-4 जगह घूमना चाहिए और उसको प्रमाणित करना चाहिए कि मैं जो चंदा कर रहे हैं तो कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। तो तुम्हें किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई एक भी शब्द शास्त्र और संत और अनुभूति तीनों से अलग नहीं होगा। जो आपको उपदेश सुनने को मिलेगा वो शास्त्र या संत और या अनुभूति तीनों से मिला हुआ तार होगा, और तभी उसे सत्य माना जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, या किसी महापुरुषों के वचन के अनुसार, या तुम्हारी अनुभूति क्या है, तीनों का मिलान हो तब शब्द प्रकाशित होता है। तो इसलिए बहुत मंगल में जीवन तुम्हारा रहेगा। नाम जप करते रहो, डरना मत। मनुष्य की क्या बात, ग्रह नक्षत्र विनायकों से भी डरने की जरूरत नहीं। हाँ, जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ सके नर तेरा। ये सब शुक्र शनिचर राहु के जैसे नहीं वो अंगूठी हो, सब घोड़े की नालिन से कुछ चले। राम कृष्ण हरि बोलो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह रंग। शनिचर भगवान का पार्षद है, भगवान से विमुख हो इसलिए तुम्हें दंड देगा। और अगर भगवान के सन्मुख हो तो चाहे जितने विपरीत नक्षत्र पे बैठा हो, तुम्हारा मंगल ही करेगा। सब मंगल ग्रह करेंगे, क्योंकि सब भगवत पार्षद हैं। ये सब भगवत पार्षद, कोई और थोड़ी है। राम कृष्ण हरि अच्छे आचरण तो शनि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ही तो है शनि, कोई और थोड़ी है। सुनील कुमार जी अफ्रीका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे मन में बचपन से है, पर आज तक उत्तर नहीं मिल पाया। प्रश्न लिखते हुए भी मन डर रहा है कि आप क्या सोचेंगे। पता, देखो हमको कुछ पता नहीं, हमें कुछ सोच नहीं। आप प्रश्न करो, श्री जी चाहेंगे तो उत्तर मिल जाएगा, नहीं चाहेंगे तो हम तो कक्षा 9 पढ़े हैं। 9 पढ़े हुए क्या उत्तर दे सकते हैं। हाँ, वो चाहे तो मूर्ख से भी वेद बुलवा दें। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो आप प्रश्न करो, डरो मत। अपने जैसे माता पिता से बात करते हैं, जैसे मित्र से बात करते हैं, ऐसे संतों से बात करते हैं। डरा थोड़ी जाता है, अधिकार पूर्वक बात करते हैं कि हमारे आप हो। हमारे मन का संशय कहाँ दूर होगा, आप दूर कीजिए। क्योंकि जैसे अपने माता पिता, अपने मित्र, तो हम अधिकार पूर्वक बात करते हैं ना, ऐसे संतों से बात करते हैं, डरा नहीं जाता। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि भगवान के भजन करने वाले को त्रिभुवन में कोई भी परास्त नहीं कर सकता। महाराज जी, पर फिर भी वैष्णो देवी जाते समय बस खाई में क्यों गिर गई? अमरनाथ और केदारनाथ यात्रा में कई बार बर्फबारी हो गई। देखो बच्चा, सकामता के लिए न जाने कितने कुकर्म किए हैं और उसी सकामता के लिए जा रहे हैं। उसी सकामता की प्रारंभिक, ना निरंतर भजन करने वाले हैं, न ये शरीर समर्पित है, न मन समर्पित है, न प्राण समर्पित है, तो भी उनका मंगल हुआ।
क्योंकि वो जा रहे हैं वैष्णो देवी। मरना तो था ही उनको, पर मरे वैष्णो देवी में, उनका मंगल हो गया बच्चा। वो कोई भगत इस कोटि के नहीं जिस कोटि की बात हम जो सत्संग में करते हैं। बाल बांका का मतलब, अब उनका भी बाल बांका हुआ क्या? उनको यमदूत ले जाएंगे क्या? वो नरक जाएंगे क्या? क्योंकि उनका लक्ष्य था मां भगवती के दर्शन करने। इतने बड़े तपस्वी नहीं थे, इतने बड़े महात्मा नहीं थे, उन्होंने मनोनिग्रह नहीं किया था, लेकिन जो ये सब करने का फल मिलता है वो उनको मिल गया। शरीर तो छूटना ही था। शरीर की एक अवधि है। अगर 60 वर्ष की आयु है तो सेकंड नहीं बढ़ा पाओगे। सेकंड 60 वर्ष तक तुमने जितनी संपत्ति कमाई सब दे दो और 1 सेकंड श्वास बढ़वा लो, ऐसा सृष्टि में विधान नहीं है। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान में लगाया ही नहीं, पर फिर भी काम बन गया। इसको निगेटिव के लेते हो, नकारात्मक सोच में के लेते हो। आप वृंदावन आए, आप रिक्शा में बैठे, रिक्शा पलट गया, हाथ टूट गया। अब आपको लगेगा कि मैं वृंदावन आया, भगवत मार्ग में कदम रखा, यार हमने यहाँ क्या पाप किया जो भैया हमारा हाथ टूट गया? हाँ, तुम्हारी गर्दन टूटनी थी, तुम्हारी नस नस टूटनी थी। अब एक हाथ टूट करके सब पूरा निपट गया। एक जो है, कई बार सुना चुके हैं, सत्संग जो अच्छे से सुनोगे तो उत्तर सब उसी में मिल जाएंगे। बाल्यावस्था से भजन में लगे हुए थे, तो यौवन अवस्था थी, बैरागी बनकर गंगा स्नान करने जा रहे थे कि 90 लोग उधर से, कोई भाला, कोई लाठी, कोई तलवार, उस समय ये चलती थी, वो घेर लिए उनको मारने के लिए। उनका भैया काट तो डालोगे, 90 लोग हो, हम अपने ठाकुर को स्नान करके चरणामृत पी लें, फिर मार डालना। स्नान किया, वो लोग रुके रहे, ठाकुर जी को स्नान किया, चरणामृत किया और भाव में हुए कि प्रभु हमसे इस जन्म में कोई गलती तो हुई नहीं, फिर मतलब इतना बड़ा दंड, 90 लोग हमें एक साथ मारेंगे। तो भगवान उनके भाव में प्रकट हुए, बोले देखो अब तुम हमारे पास आ रहे हो, तुमने 90 ऐसे बड़े भयंकर हिंसात्मक अपराध किए थे कि तुम्हारे 90 जन्म होते और एक एक करके तुम्हें 90 मारते, मेरे इसी जन्म में क्या मारेंगे, बचोगे नहीं। अब पर तुम हमारे पास आ रहे हो और तुम्हें और कुछ नहीं हो, अनंत जन्मों का रजिस्टर नष्ट हो गया और सीधे भगवत प्राप्ति हुई। पर देखने में लगा कि 90 लोगों ने मिलकर भक्त की हिंसा कर दी। देखने में जो दृश्य, परिणाम 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 देखा जाता है, उसी को कहा जाता है बाल बांका नहीं कर सकता परिणाम को। ऐसा संशय नहीं करना। देखो, जब हम भगवत पार्षद बनते हैं तो सामर्थ्य भी होती है, ध्यान देना। इसलिए बच्चा, इस प्रश्न का समाधान निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। आपको समझ में आया? संतुष्ट हैं आप इस बात से? जी। अभय पांडे जी। जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी मन हमेशा फल हेतु प्रेरित करता है। देखो, अज्ञान की धरा में फला आसक्ति, सकामता, इसके बिना कुछ सोच ही नहीं सकता। जब अज्ञान की धरा होती है ना, तो वो मतलब चाहे लाख उपदेश सुनो या पढ़ो, रंग नहीं आएगा। जब इतना भाव, देह भाव, देहाभिमान इतना बढ़ा हुआ है कि हमें यही लगता है कि मैं शरीर हूं। इंद्रियों की विलासता जो मन के साथ भोगों में लगता है मेरा ही सुख है, अब बिना कामना को कदम भी नहीं रख सकता। वो निष्कामता या फल की आकांक्षा न रखकर, ये तो विवेकवानों का कार्य है। भगवान को कोई फल की थोड़ी जरूरत है, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो अपने ही सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, जो शास्त्र भगवान की वाणी है। वेदों की रचना किसी ने की, विभाग जरूर भगवान अवतार लेकर व्यास देव जी के रूप में किया। वेद अपौरुषेय है, स्वयं प्रकट है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे वेद का अवतार हुआ। वेद किसी की रचना नहीं है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार ही। अब धर्म का कितना स्वरूप कोई जानता है, जो नहीं जानते हैं उनके ऊपर भी दोषारोपण करने की मलिनता रखते हैं हृदय में। तो ये जो सकामता है, ये देहाभिमान के कारण है, देह भाव के कारण है। तो मूल जो हमारे को बंधन प्राप्त हुआ वो अहम ही है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अब ये सत्संग के द्वारा दूर होता है। जब हम खूब महापुरुषों के वचन सुनते हैं और ये सार बात समझ में आई
कि सतत भगवद स्मृति ही हमारे अहम की मलिनता को शुद्ध कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब आपको कामना करनी है कि मुझे हृदय पवित्र करना है, इसके लिए मुझे हर समय भगवान नाम, भगवत मंत्र, भगवत लीला कथा, भगवत रूप, गुरुदेव का रूप, गुरुदेव के वचन, ये हमारी स्मृति में चलना चाहिए। आप पहले चला के देखो, अगर इतने पे आ गए तो निष्कामता का राज्य हो जाएगा और सकामता को भस्म कर देगी। बिना भजन किए भैया ये बातें हम लोग फर्राटेदार खूब कर सकते हैं, अध्यात्म की भी, पर बोध नहीं हो सकता। ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें करना सरल है, लेकिन हृदय में भक्ति आना या बोध होना ये कठिन है। ये भजन से ही होता है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। बिना भजन के उन्नति नहीं है। देखो, जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मार्ग है, ये अभेद भक्ति है, अद्वैत सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि इसकी अवस्था है। पर इसमें भी प्रत्येक पल प्रणव का जप है। अगर प्रणव जप रहित हो, चिंतन रहित हो और जगत चिंतन हो रहा है तो स्थिति नहीं आएगी, स्थिति भोगों में ही रहेगी, देह में ही रहेगी, तो फिर बात तो बनी नहीं ना। इतना बड़ा महिमा में सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत, जिसमें पूरी सृष्टि समा गई मैं में, अनंत ब्रह्मांड समा गए मैं में। इतना उपासना का विस्तृत स्वरूप है कि मैं में पूरी सृष्टि समा गई। जो ब्रह्म वो मैं, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो आत्म स्वरूप का इतना विस्तार हुआ कि एक भी कण नहीं बकाया रह गया जो मैं में स्थित ना हो गया हो। वो भी ये स्थिति प्राप्त होती गुरु चरण सेवा से और गुरु उपदिष्ट मंत्र नाम से। कोई भी सिद्धांत, क्योंकि गुरु कृपा से उधर के भी सिद्धांत को भगवान शंकर की कृपा से जो समझा, बिना भजन के हमने देखा किसी भी मार्ग के पथिक हो शास्त्र का अनुभव नहीं कर सकते। तो जो भगवान का उपदेश है कि आप कर्म करिए, फल की आकांक्षा अगर रखेंगे तो आप सिद्धांत पे नहीं चल पाएंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये कर्म योगी की स्थिति होती है। वो उसके फल में अगर आसक्त होगा तो स्थिति कैसे आएगी। तो इसीलिए हम कर्म और कर्म फल दोनों, हम कर्म फल तो नहीं त्याग पा रहे, तो आप क्या करें, बहुत सरल उपाय, कर्म और कर्म फल दोनों भगवान को दे देते हैं। अब वो हमें क्या देते हैं, ये हमें धैर्य पूर्वक देखना है। धैर्य पूर्वक, जैसे हम दही नहीं छोड़ सकते, पर हमारे रोग निवारण के लिए डॉक्टर वैद्य ने कहा दही छोड़ना ही है। आप ईमानदारी से उनसे कह दो कि सर हम दही नहीं छोड़ पाएंगे। अब वो दही में ऐसी औषधि मिला के देगा कि नुकसान नहीं करेगा। तो हम पहले कर्म, हम नहीं कर्म फल की आशा छोड़ पाते, तो हम रखें। समझो कैसे, जैसे रोगी को दही निषेध है, कर्मयोगी को कामना और कर्म फल निषेध, कि ऐसा नहीं सोचना तुम्हें कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, नहीं, फल की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं होनी, पर है दृष्टि हमारी। तो महाराज कर्म और कर्म फल दोनों हम आपको देते हैं। अब वो जो हमें देंगे, अब वो कर्म फल नहीं होगा, वो प्रसाद होगा, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। अब वो चाहे प्रतिकूलता दे, क्योंकि कर्म होता है अनुकूलता के लिए, वो आ गया प्रतिकूल, अब उसे तुम्हें सहना होगा। कैसे सह सकते हैं हम, इतनी मेहनत करके अनुकूलता चाहते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पेट में ऐसा फोड़ा हुआ कि अब ऑपरेशन ही होगा, अंदर वाला है, बाहर मुंह होता तो कोई दवा। अब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, वो चीरा लगाएगा लंबा, फाड़ेगा, उसके रुपए लेगा, और गारंटी के लिए तुमसे दस्तखत कराएगा कि मर जाओ तो हमारी कोई दोषवृत्ति नहीं। ये सब होता है ना। तो आप जानबूझ के, एक चोर चाकू मारता है और एक डॉक्टर चाकू, बराबर का घाव देगा, घाव बराबर का है, पेटे में मारेगा, क्योंकि वो पेटे में अंदर की तरफ फोड़ा जा रहा है, वो विषैला फोड़ा है। डॉक्टर की चाकू में और चोर की चाकू में बड़ा अंतर है। देहाभिमानी का कर्म और भगवत समर्पित कर्म में अंतर इतने, पर पीड़ा ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। ये अभिमान का नाश करने के लिए भगवान कोई भी लीला करेंगे, क्योंकि इसी से
आप बंधे हो, इसी से मुक्त हो जाओगे। यह अभिमान या तो मैं में स्थित हो जा शुद्ध ब्रह्म में, और या भगवान के दासत्व में स्थित हो जा। दो ही प्रकार है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भैया कर्म और कर्मफल दोनों प्रभु को समर्पित कर दो। जैसे जानबूझ करके आप जाके चीरा लगवाते हैं और फिर महीनों उस कष्ट झेलते हैं, लेकिन आपको दुख नहीं होता, एक सुखानुभूति अंदर रहती कि यार हो गया ऑपरेशन, अब हम कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो एक रोग से ठीक होने के लिए इतना बड़ा चीरा लगवाने के लिए तैयार हो, और अनेक जन्मों का भव रोग है, अब इसका तो ऑपरेशन होगा भैया। आपके मन का ऑपरेशन होगा, आपके प्राणों का ऑपरेशन होगा, आपकी ममता का ऑपरेशन होगा, आपके अभिमान का ऑपरेशन। ये चार समर्पित हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। मन, प्राण, वही मन चित्त है। भगवान कह रहे हैं मत चित्ता मतलब मेरे को मन अर्पित करो। मदगत प्राणा, प्राणों का आहार जैसे जल है, वायु है, अन्न है, ऐसे प्राणों का आहार हमारा स्मरण होना चाहिए। अगर कोई भी श्वास स्मरण के बिना जा रही तो तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जैसे प्यासा मछली प्यासी व्याकुल होकर प्राण त्यागने लगती है, ऐसे हमारे प्राण व्याकुल हो जाएं। हमारा मन समर्पित, हमारा कुछ नहीं चाहूंगा, इतनी संख्या या इतना, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। कोई ऐसा त्रिभुवन में, एक बात बोलना दूसरी नहीं, उसके जोड़ कि ये और ये नहीं, एक बात बोलो कि अगर मुझे ये तुम दे दो तो आज के बाद ये हमारे हृदय से निकलेगा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरी। पूरी सृष्टि में नजर दौड़ाओ, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जो ये कर सके कि अब कछु नाथ न चाहे, न सोचती न कांक्षती। आज से सोच बंद कर दूंगा, कोई चाह नहीं रखूंगा मुझे ये दे दो। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और जब केवट भगवान के चरण पखार रहा है, चरण मिल गए ना, अब कह रहा है भगवान के देले पर भी अब कछु लाथ न चाहिए बोले, नहीं चाहिए। जब भक्त को भगवान के चरणारविंद मिल जाते हैं ना, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, अब मिल गया। और हम सोचते चलो संत या भगवंत के दरबार में चले, कह दे ये मिल जाए बस इतना काम बना दो, कुछ नहीं होगा भैया। उसके बाद 10 कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। उसकी जड़ ढूंढो, जड़ जहां से कामना का ही नाश हो जाए, वो केवल प्रेम या बोध से होता है। भगवत तत्व का बोध या भगवन नाम, भगवत चरणारविंद में प्रेम। अगर ऐसा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ क्या प्राप्त हुआ पराभक्ति का, क्या उसे कुछ नहीं चाहिए। वहां पहुंचाने के लिए भगवान कह रहे कि तू कर्म कर और मेरे को समर्पित होकर कर्म कर, अर्थात मेरी आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। इसके परिणाम की तू चिंता मत कर। इसका मतलब आप कर्म करोगे आप और परिणाम ठाकुर जी देंगे नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? छींकोगे उसका भी परिणाम है। इस समय मृत्युलोक में हो, अंगुली उठाओगे उसका एक एक सेकंड का परिणाम है। आप समझ लो, आपको अगर 80 वर्ष जीवन मिला है ना, तो 14 वर्ष की अवस्था से लागू होता है हमारा भागवतिक कानून। 14 वर्ष तक, पहले तो 8 वर्ष तक था, लेकिन उनका क्या नाम, मांडव्य ऋषि, अणि मांडव्य जी, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ 14 वर्ष तक। 14 वर्ष के बालक की जो पीछे उसके नहीं लिखे जाते, क्योंकि चेतना का पूर्व जागृत भाव नहीं माना जाता। 14 वर्ष के बाद आप अगर एक अंगुली भी उठाओगे तो किसके लिए उठाया, कैसे उठाया, उसका दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधान। ये जीवन मुक्त होने के लिए आए। देखो अभी हम सत्संग में यही, आप मकान बढ़िया बना लिए, बहुत खंड का, हर व्यवस्था है, रुपया पैसा लड़का बच्चा सब है, लेकिन ऐसा प्रचंड विग्रह, कलह, अंदर अशांति, बाहर अशांति। अब एक मिसाइल गिरी, पूरा प्रांत का प्रांत नष्ट हो गया, क्या करेगा तुम्हारा? गया, बिल्डिंग, बच्चे, सब गया। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इच्छा करो इस जगत की ज्वाला से मुक्त होने के लिए। नहीं, आगे ऐसा समय आने वाला है ना, कोई किसी को भी नहीं बख्शेगा, कहीं कोई सुखी नहीं नजर आएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। देख लो, अब अभी पता लगा कि देखो जहां युद्ध हो रहा, त्राहिमाम मचा है कि नहीं मचा है? क्यों? क्या वहीं होगा क्या? नहीं, भगवान की 3 लीला बराबर पूरी सृष्टि में होती रहती है, सृजन, पालन
और विनाश। तो सृजन और पालन को तो देख लियो, विनाश के लिए कमर कस लो। और विनाश के बचने का एकमात्र उपाय है मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणों में बैठ जाओ, बच जाओगे, अन्यथा विध्वंस हो जाओगे। ये नाश लीला किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि बख्श देगी। शरीर में ही प्रहार होगा, तुम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके बच सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राण, कोई मिसाइल ही पैदा नहीं हुई जो छू सके अपने स्वरूप को। वहां से कोई मतलब नहीं है। बाहरी कर्म करके हम इसी में फंसे हुए हैं, ये फल मिल जाए, ये अनुकूलता मिल जाए, ये लाभ मिल जाए, पूरा जीवन हो गया। क्या शांति मिली? विवेक के द्वारा हर संकल्प को काट देना, तब वो निष्कामता की चरम अवस्था में। तो भगवान निष्कामता जो परमानंदमय है, वो फल देने के लिए इस नाशवान फलों में सम रहने की आज्ञा कर रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। अब कैसे समझो भैया, ये अध्यात्म का खेल है, कुछ समझ में आ रहा? तो प्रभु जी फल की इच्छा ना हो इसके लिए भजन और नाम जप भी करते हैं, पर फिर ख्याल आता है कि इसके पीछे भी तो कोई इच्छा ही है भैया हमारी। जब कांटा गड़ जाता है ना इतना बड़ा, तो वहां कोई ख्याल काम नहीं करता। दूसरा फटाक से कांटा लेके उस कांटे को निकालते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। एक इच्छा सद इच्छा करो, असद इच्छा का नाश करो। फिर सद इच्छा में ऐसी पावर आती है कि कर्तत्व और भोक्तत्व भाव लय कर देती है। अब सद इच्छा भी गायब हो गई। कांटे से कांटा निकलता है। समझ रहे हो ये भी बात? इच्छा से उन इच्छाओं का दमन करो जो तुम्हें दुर्गति को पहुंचाने वाली है। सद इच्छा से असद इच्छा को मारो। और फिर अहम भगवान को समर्पित जब निर्मल हो जाता है, तो शुभ इच्छाओं का भी अपने आप त्याग हो जाता है। और शुभ अशुभ का त्यागी भगवत प्राप्त होता है। शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है, केवल अशुभ कर्म करने वाला नरक जाता है। शुभ अशुभ दोनों कर्म मिश्रित मृत्युलोक पाता है। शुभ अशुभ दोनों का नाश, दोनों का त्यागी वो भगवान के नारायण स्वरूप होकर पार्षद या ब्रह्म स्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब भाई अध्यात्म का तो यही स्वरूप है। समझ गए ना? ये इच्छा बाधक नहीं है, यही इच्छा उन इच्छाओं का त्याग करवाएगी। भगवान नाम इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा से ही पूरा जगत कर्म कर रहा है। लेकिन दुख क्यों मिल रहा है? कभी एक मिनट रुक के तो सोचो यार, कि सुख प्राप्ति की इच्छा से बचपन से लेकर अभी तक, जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक सुख प्राप्ति की इच्छा में ही हम विचरण कर रहे हैं, और आज तक सुख नहीं मिला, फिर दुख क्यों मिलता है? आप कोई भी दुख प्राप्ति वाला कर्म करते हो जानबूझ के? आप बोलो। आप हर कर्म के प्रत्येक चेष्टा में आंतरिक सुख का लोभ होता है कि नहीं? आप देखो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, आपसे पूछा जाए तो आप लाभ और सुख दो आपकी दृष्टि में होंगे, फिर हानि और दुख क्यों होता है? मतलब आप गलत हो, आपका मार्ग गलत है। नहीं तो आपको दुख और हानि क्यों भोगनी पड़ रही? तो भैया सुख और परम लाभ, यह लाभ शंकर माना। अगर सत्संग सुनते रहोगे और नाम जप करते रहोगे और सत्संग का मनन करके आचरण सुधारते रहोगे, तो सब कुछ पता चल जाएगा। अंदर ही ज्ञान ग्रंथ है। जब गुरु कृपा हो जाती है तो बाहर के जो ग्रंथ है ना, वो अंदर के ज्ञान ग्रंथ को जगाने वाले, जहां वो खुला ग्रंथ, फिर वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम बंदे परमान। ज्ञान का निर्झर झरना झरने लगता है हृदय में। दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य शब्दों का अर्थ और दिव्य दिव्य आनंद। ऐसे थोड़ी संत महात्मा उन्मत्त रहते हैं प्रभु में, अंदर ही सारा खजाना खुल जाता है। चाबी अंदर खोई है घर के, और ढूंढने निकल गए पूरे प्रदेश में, ढूंढ पाओ, लौट के जब घर आओगे तो चाबी घर ही में मिलेगी, चाहे जितना ढूंढ लो। ए आनंद सिंधु के बच्चा, आनंद तुम्हारे हृदय में है। जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक आनंद मिलेगा नहीं। विषयानंद में दौड़ लो, जितना दौड़ लो, पूरे जीवन के जीवन लग गए, कुछ छात नहीं लगा। हम देखा है, एक आए थे सज्जन, कह रहे थे सब कुछ भगवान से हमें प्राप्त हुआ है, रुपया पुत्र जो जो चाहा है, अब भय लग रहा है। हम कहा किस बात? बोले मरने का, क्योंकि सब छूट जाएगा। ये कई बार हमने सत्संग में एकांतिक में कहा है कि जैसे तुम किसी देश में भेजे जाओ अमुक देश में, ठीक है, पास बन गया, हर व्यवस्था आप वहां कमा लिए, बढ़िया मकान, दुल्हन, लड़का, बच्चा, रुपया, पैसा, एक बढ़िया गाड़ी, सम्मान, सब कुछ छिन जाएगा।
अब बताओ ऐसे देश में तुम कमा के क्या करोगे? कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा अगर ऐसे देश में भेजा? हर सुविधा तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन जब लौटोगे वापस तो सब छीन लिया जाएगा, तो कैसा तुम्हारा मन रहेगा? ये मृत्यु लोक है। यहां पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने इतने ही पास है, और यहां ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर आप यहां से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो, और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया जो भगवत भजन के। इसीलिए कबीरदास जी जैसे महापुरुष, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। अब समझ पाओ भैया, तो समझ पाओ। चिल्ला चिल्ला के संत महापुरुष भगवान की इस आंतरिक जमूरा, पूरा जादूगर का खेल जान जाता है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, वो पूरा रहस्य जान जाता है। ऐसे भगवान के जो निज जन हैं, भगवत स्वरूप संत जन, ये भगवान का सब रहस्य जान जाते हैं। और यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होए। तो भैया हम कह रहे इच्छाएं करो, अच्छी करो। अच्छी इच्छाओं से बुरी इच्छाओं को पहले दबाओ, उनको नष्ट करो, फिर अच्छी और निर्मल बुद्धि फिर इन शुभ कर्म के कर्ता भाव को भी आपसे हटवा देगी। और जहां कर्तृत्व भाव हटा तो आप मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। यदि भगवत मार्ग के पथिक हुए तो आप दासत्व को, प्रेम भाव को प्राप्त हो गए। जी, श्री राधा जी के और आप जी के चरणों में भी सदा भक्ति का रंग लगा है। अब आप सब तो पार्षद ही हैं प्रभु के, जैसे अपने लोग वेश धारण किए हैं, तो अपना तो एक उद्देश्य ही केवल भजन है। भजन का स्वरूप है चिंतन, चित्त वृत्ति का इष्टाकार हर समय बना रहना। ये हम बैरागियों का परम धन है। बाहर से हम व्यवहार में भी लगे दिखाई दे सकते हैं, बाहर से व्यवहार के कार्य भी, क्योंकि भगवान जिस समय जिसको जैसी आज्ञा देते हैं वैसे रहना होता है, वही करना होता है। प्रभु आज्ञा जेहि का जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। अगर प्रभु ने आज्ञा किया कि आपको समाज में उतरना है, आपको तो करनी पड़ेगी, प्रभु की आज्ञा है। पर चिंतन, ये हमारी तरफ की बात है। हमारा चिंतन आपसे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी कर लो प्रभु। कटवा दो एक एक अंग तो भी राधा राधा ही निकलेगा। आप नहीं, आपके सामने कोई भी प्रलोभन हमको आपसे हटा नहीं सकता। ये हम बैरागियों का दृढ़ अंदर से निष्ठा होनी चाहिए। एक तरफ त्रिभुवन का सब सुख और एक तरफ भगवान के चरणारविंद। नहीं नहीं, बस यही अंदर से ध्यान रखना है कि हमको रोका जाएगा, क्योंकि हम भगवत पार्षद हैं। तो माया भी भगवान की है, वो अपने पार्षदों को भेजेगी, चेक करो ये भगवत पार्षद जा रहा है, इसके अंदर भगवान निष्ठा कितनी है। आगे फैला देगी अपना स्वरूप, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बाजार फेंक देगी सामने। लेकिन नहीं, राम काज कीने बिन मोहि कहा हम मनोरंजन नहीं कर सकते। ऐ माया, तू उनको फंसा सकती है जिसके हृदय में गुरु कृपा नहीं है, जिसके हृदय में ठाकुर चिंतन नहीं। अब नहीं, राम काज कीने बिन मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने कहा ले भगवान के कार्य के लिए निकले हैं ना, प्राण त्याग सकते हैं, कुपंथ में कदम नहीं रख सकते, चिंतन नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो भगवान के चिंतन को न छोड़े, वो भगवत पार्षद, वो महाभागवत। हम लोगों का परम धन है अंदर ही अंदर अपने प्रभु के चिंतन में व्यवहार करते, बात करते, क्रियाएं करते, चेष्टा करते, खाते पीते चलते, सब दिखाई देते हैं संत जन। ऐसा लगता है कि हम में इनमें क्या अंतर है? बस यही अंतर है, तुम अंदर से संसार का चिंतन करते हो और वो संसार के स्वामी के चिंतन में रहते हैं। भगवान का चिंतन निरंतर, यही हम लोगों का तो धन है और यही हमारा जीवन है, यही हमारा नशा है। आशा बसन व्यसन याति नहीं। भगवत प्रेमी महात्माओं का नशा होता है, भगवत चर्चा करना, भगवत चिंतन में डूबे रहना, भगवत प्रसन्नता के लिए ही कोई चेष्टा करना। अब हमारी इंद्रियां बिकी हुई हैं, हमारा मन, हमारा तन, हमारा प्राण गुरुदेव को बिक चुका है, और बदले में गुरुदेव ने अपना
सच्चिदानंद स्वरूप, युगल स्वरूप दिया है। अब हम इसी की सेवा में हैं। चलते फिरते उठते बैठते नाम चिंतन, रूप चिंतन, लीला चिंतन, सेवा चिंतन, यही हम बैरागियों का जीवन ही है। और गृहस्थों को जो भगवान ने सेवाएं दी है वो भगवान की ही पूजा है, ऐसा मानकर नाम जप करे तो वही गति मिलेगी जो विरक्तों को मिलती है। क्योंकि दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, दोनों हरि की तरफ ले जाएंगे यदि अपने अपने मार्ग के अनुसार चला जाए। जी।